आज हम पीरियोडिक टेबल और उसके क्लासिफिकेशन, पीरियड्स, ग्रुप्स, किस तरह ये डेवलप हुआ वो आज हम पढ़ेंगे। ये क्लास 9 के लिए ये है और ये चैप्टर तीसरा चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल? द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। जब एलिमेंट पहले कम डिस्कवर थे तो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जब एलिमेंट ज़्यादा हो गए, एलिमेंट ज़्यादा डिस्कवर हो गए, तो ये ज़रूरी था कि उनको एक ख़ास तरतीब दी जाए और उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया गया। और उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट पे जो एलिमेंट्स का टेबल बना, उस टेबल को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल किस बुनियाद पे अरेंज हुआ? तो ये अरेंज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आजकल जो हमें पीरियोडिक टेबल मिल रहा है, इसका जो बुनियाद है वो पीरियोडिक लॉ है। ये पीरियोडिक लॉ की बुनियाद पे ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। इसको कहते हैं ना पीरियोडिक टेबल। तो आम टेबल को कहते हैं ना, टेबुलर फॉर्म किसी चीज़ के टेबल कहते हैं। पीरियोडिक उस चीज़ को कहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में ना पीरियड्स कहते हैं ना, 40 मिनट के बाद फिर अगला पीरियड शुरू से, फिर 40 मिनट के बाद फिर पीरियड शुरू। तो हर 40 मिनट के बाद रिपीटिशन होती है, नया पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस तरह इस टेबल में भी एक ख़ास वक्त के बाद नया पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और इसका जो बुनियाद बना वो था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका जो बुनियाद क्या है? इसका बुनियाद पीरियोडिक लॉ है। अब पीरियोडिक लॉ क्या चीज़ है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये इंग्लिश फिजिस्ट मोज़ले ने पेश की थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if elements are arranged in order of increasing atomic number, the properties are repeated in periodic manner. अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे आप अरेंज करोगे तो पीरियोडिक मैनर में, यानी एक ख़ास वक्त के बाद ऐसे एलिमेंट रिपीट होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर हम पीरियड्स को एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह हम अरेंज करेंगे, इस तरह हम अरेंज करते जाएंगे, तो वह एक वक्त के बाद दोबारा रिपीटिशन होगी। तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल x। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, यहाँ पर आएगा y, फॉर एग्जांपल इनकी प्रॉपर्टी सेम और सिमिलर होगी, यहाँ पर z आएगा। तो एक ख़ास वक्त के बाद रिपीटिशन होगी। इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कि अगर एलिमेंट को उनकी एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एलिमेंट प्रॉपरली एक ख़ास वक्त के बाद वो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। इसको पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब हम थोड़ा से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट की। यानी हमें जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे बुक्स में है, जो हमें मिल रहा है, ये किस तरह डेवलप हुआ। ये पहले इस तरह नहीं था। शुरू में पहला क्लासिफिकेशन किया था, पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ था, पहला क्लासिफिकेशन अल-राज़ी ने किया था। अल-राज़ी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, अल-राज़ी ने पहला क्लासिफिकेशन किया था क्योंकि उस वक़्त एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर हुए थे। तो उसने एलिमेंट्स को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया।
मेटल एंड नॉन मेटल। अलराजी की क्लासिफिकेशन क्या थी? मेटल और नॉन मेटल। ये पहला सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था जो अलराजी ने किया कि एलिमेंट आपके पास मेटल होंगे या नॉन मेटल। फिर इसके बाद एक और आ गया, उसका नाम था डोब्राइनर। डोब्राइनर ने थोड़े से उससे अच्छी अंदाज में क्लासिफिकेशन की। डोब्राइनर ने उसने कहा कि अगर आप एलिमेंट को 3 की ग्रुप में रखोगे तो दरमियान वाले का जो मेस होगा वो साइडों वालों की मेस की एवरेज के बराबर होगा। तो कुछ ट्राइयाड उसके ठीक निकले, लेकिन फिर बाद में वो फेल हो गया। फिर उसके बाद एक ब्रिटिश केमिस्ट और म्यूजिशियन न्यूलैंड आ गया। ये ब्रिटिश केमिस्ट भी था, मज़े की बात यह है, और म्यूजिशियन भी था। लोग कहते हैं ना ये केमिस्ट अदब और इन चीज़ों के से नाला होते हैं, लेकिन ये केमिस्ट भी था और म्यूजिशियन भी था, म्यूज़िक। तो उसने एक अपने ऑब्जर्वेशन से एक क्लाप ऑक्टेव पेश की। ऑक्टेव कहते हैं 8 को। उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को 8 ग्रुप्स में, यानी ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे तो हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज every 8 element if they were arranged by increasing their atomic masses। कि अगर एटॉमिक मेसिस की बुनियाद पे इनको आप अरेंज करोगे तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। यानी हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। हर 8वां एलिमेंट पहले की मुताबिक प्रॉपर्टी रखेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां एलिमेंट फ्लोरीन आएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी हर 8वें के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। फिर यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर क्लोरीन आ गया, तो उसने कहा कि ये भी फिर प्रॉपर्टी रिपीट हो गई। उसने कहा जिस तरह साज नहीं होते, साज में रिपीटिशन होती है साज की, तो इस तरह एलिमेंट की भी रिपीटिशन होती है। उसने अपने म्यूजिशियन वाला नॉलेज इस्तेमाल किया। आप देखो यहाँ पर ना, ये उन्होंने वो साज लिखे कि सा रे गा मा पा दा नी डूरी मी फा सूला थी। तो ये वो म्यूज़िक की वो सुर है। तो उसने कहा कि जिस तरह ये सुर रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, देखो ना, ये डा ला, ये नी थी, ये रिपीट हो रहे हैं। तो उसने कहा ये देखो मा पा री री। तो उसने कहा इस तरह की जो यहाँ पर जो ये सुर रिपीट हो रहे हैं, तो उसने कहा कि ये एलिमेंट भी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले जो है वो रिपीट होंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि उसकी कुछ जो ऑक्टेव थे वो तो ठीक निकले, लेकिन फिर उसमें ड्रॉबैक्स आ गई। Many element ड्रॉबैक्स क्या आ गई? Many elements were found out of place in his arrangement. For example, Ti does not resemble to carbon. Ti और कार्बन की कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल था और Ti मेटल। Fe does not resemble to O. आयरन और ऑक्सीजन की भी कोई रिजेम्बलेंस नहीं थी, क्योंकि आयरन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। आयरन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये उसकी ड्रॉबैक आ गए न्यूलैंड की। यानी अलराजी की मेटल नॉन मेटल क्लासिफिकेशन से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ तक डेवलपमेंट हो गई, यहाँ तक पीरियोडिक टेबल बन गया। यानी यहाँ इस थोड़े पीरियड्स इसमें बन गए। फिर उसके बाद एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम था मेंडलीव। उसने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया। उस वक्त तक जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उनका पीरियोडिक टेबल बनाया, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक बुनियाद का काम कर रहा है।
तो रशियन केमिस्ट मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट, उस वक़्त जो नॉन एलिमेंट थे वो थे 65, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मेसिस, उन्होंने एटॉमिक मेसिस की बुनियाद पे उनको अरेंज कर दिया इन हॉरिजेंटल रोज कॉल्ड पीरियड, हॉरिजेंटल रोज में उसको पीरियड कहा, एंड वर्टिकल रोज उसको कॉलम, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा। उसने कहा कि ये अरेंजमेंट इस तरह है कि दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम ग्रुप में रहेंगे। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, और इस अरेंजमेंट को उसने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया, और वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न नहीं था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे अहम जो ड्रॉबैक्स था ये था कि इसने अरेंजमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मेसिस, और हमने आइसोटॉप्स में ये बात पढ़ी है कि आइसोटॉप्स में एलिमेंट की एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मेसिस डिफरेंट होते हैं। तो फिर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए 3 जगह होने चाहिए थे, लेकिन इसकी पीरियोडिक टेबल में 1 जगह थी। इस तरह कुछ और भी ड्रॉबैक्स थे जो हमारे कोर्स में नहीं है इस वक्त। तो सिर्फ यहाँ पर हमने ये पढ़ना है कि मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन क्या थी, और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल बना था वो उसकी लॉ पे बना था। मेंडलीव का जो लॉ था वो ये था कि इफ़ वी अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मेसिस देयर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। तो हम इसको इस तरह कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मेसिस। अब पीरियोडिक फंक्शन और एटॉमिक मेसिस का क्या रिलेशन, ये ऑफ देयर एटॉमिक मेसिस, इसका मतलब है कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मेसिस देन देयर प्रॉपर्टीज विल बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन पीरियोडिक मैनर, एक ख़ास वक्फे के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होंगी। तो इसको उसने कहा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी यही चीज़ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एटॉमिक मेस के बजाय एटॉमिक नंबर है। वो पीरियोडिक फंक्शन है किस चीज़ की, एटॉमिक नंबर की, कि अगर आप एलिमेंट अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो आपके पास एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले होंगे वो एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होंगे। मेंडलीव ने कहा कि नहीं, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से पहले था, मॉडर्न इसके बाद आई है। मेंडलीव ने एटॉमिक मेसिस भी किया तो इसके जो डिफेक्ट्स आ गए, तो फिर इसके बाद मोज़ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश की थी, फिर मोज़ले ने इसको एटॉमिक नंबर पे अरेंज कर दिया और उससे हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला।